आज एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो है इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 80G। अगर आप किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन या ट्रस्ट या पॉलिटिकल पार्टी को अगर आप डोनेशन देते हो और वो डोनेशन अमाउंट 2000 से ज्यादा है, तो कंपलसरी आपको जो भी डोनेशन दे रहे हो वो आपको ऑनलाइन मोड से ही आपको पेमेंट करना है। इधर आप नेट बैंकिंग से पेमेंट करो, इधर आप चेक से उनको पेमेंट दो। बट अगर आपने कैश में पेमेंट किया है तो जो भी डोनेशन आपको जो बेनिफिट इनकम टैक्स में मिलने वाला है वो बेनिफिट जो भी डोनेशन अमाउंट है वो डिसअलाउ हो जाएगा और आपके टोटल इनकम में क्लब हो जाएगा और उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आप किसी संस्था या चैरिटेबल इंस्टीट्यूट या एनजीओ को अगर आप डोनेशन देते हो तो उनसे कंपलसरी रिसिप्ट ले लीजिए और वो जो रिसिप्ट ले रहे हो उसमें कंपलसरी जो भी संस्था है वो 80G के अंतर्गत रजिस्टर होना जरूरी है और उसका पैन नंबर होना चाहिए। अभी रिसेंटली जो फाइनेंशियल ईयर 25-26 गवर्नमेंट ने फॉर्म रिलीज कर दी है वो उसमें बहुत सारे चेंजेस गवर्नमेंट लेके आई है वो रिलेटेड टू सेक्शन 80G रिलेटेड है। आपको कंपलसरी है कि उसमें एक्नॉलेजमेंट नंबर जो रिसिप्ट नंबर है वो भी मेंशन करना है और आपने पेमेंट कौन से मोड से पेमेंट किया है उसका अगर आपने ऑनलाइन किया होगा तो उसका रिसिप्ट नंबर भी मेंशन करना जरूरी है। अगर आपने डोनेशन कैश थ्रू पेमेंट किया है तो वो टोटली डिसअलाउड हो जाएगा। धन्यवाद।